हाँ जी बेटा, पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 6 पार नज़र के ये पढ़ा था कि जो छोटू था वो सुरंगनुमा रास्ते से अपने पिता का सिक्योरिटी पास लेकर चला गया था। तो फिर उसके बाद उसको क्या हुआ था, एक दरवाजे पर उसने ये सिक्योरिटी पास लगाया था, लेकिन जो निरीक्षण करता थे उनको इस बात का पता चल गया। तो वो छोटू को क्या थे, घर छोड़ने आ गए थे। घर छोड़ने के बाद उसके पिता ने उसको ये बताया कि इसके लिए एक विशेष प्रकार का सूट पहनना पड़ता है, स्पेस सूट। ठीक है, उससे क्या होती है, उनको ऑक्सीजन मिलती है जिससे वो सांस ले सकते हैं। बेटा आगे हम यहाँ से पढ़ेंगे। इसी स्पेस सूट की वजह से बाहर की ठंड से मैं अपने आप को बचा सकता हूँ। खास किस्म के जूते की वजह से ज़मीन के ऊपर मेरा चलना मुमकिन होता है। ज़मीन के ऊपर चलने फिरने के लिए हमें एक विशेष प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। कि बेटा इसमें क्या बताया गया है कि वहाँ पे जो निरीक्षण जाने के लिए एक स्पेस सूट पहनना पड़ता था, उसके बाद उनको विशेष प्रकार के जूते दिए जाते थे। ठीक है, जिससे कि उनको चलने में दिक्कत नहीं आती थी और इसके लिए उनको प्रशिक्षण की पूरी शिक्षा दी जाती थी। छोटू सुन रहा था। पापा आगे बताने लगे, एक समय था जब अपने मंगल ग्रह सभी लोग जमीन के ऊपर ही रहते थे, बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बगैर किसी खास किस्म के पोशाक के। कि वो हमारे पुरखे जमीन के ऊपर रहा करते थे, लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। कई तरह के जीव धरती पर रहा करते थे, एक के बाद एक सब मरने लगे। इस परिवर्तन की जड़ में था सूरज में हुआ परिवर्तन। सूरज से हमें रोशनी मिलती है, उष्णता मिलती है। इन्हीं तत्वों से जीवों का पालन पोषण होता है। सूरज में परिवर्तन होते हैं और प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। प्रकृति के बदले हुए रूप का सामना करने में यहाँ के पशु पक्षी, पेड़ पौधे, अन्य जीव अक्षम साबित हुए। केवल हमारे पूर्वजों ने इस स्थिति का सामना किया। इसमें बेटा क्या बताया गया है कि पहले हम जमीन के ऊपर ही रहते थे, लेकिन धीरे धीरे जब वातावरण में प्रकृति में परिवर्तन आने लगा तो उसका संतुलन बिगड़ गया, जिसके कारण कि वहाँ पे रहना असंभव हो गया। उसके बाद आई तकनीकी आधार के तकनीकी जानकारियाँ कि कैसे फिर हमें ज़मीन के नीचे रहने के लिए मजबूर किया गया। हमने ज़मीन के नीचे उन्होंने ज़मीन के नीचे अपना घर बना लिया। वहाँ पर भी उनको सूर्य की रोशनी, सूर्य शक्ति, सभी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन उसके लिए उनको सतर्कता बरतनी पड़ती थी, सावधानी की ज़रूरत होती थी कि वो जंतर कहीं खराब ना हो जाए। तो वो जो छोटू था वो कहता कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं भी इसका यहाँ पे ही कार्य करूंगा। बिल्कुल, मगर उसके लिए खूब पढ़ना होगा। कि उसके पापा ने और मम्मा ने उसको बताया कि इसके अगर तुमने ये सारे कार्य करने हैं तो इसके लिए पढ़ने की ज़रूरत है। दूसरे दिन छोटू के पापा काम पर चले गए। देखा तो कंसोल रूम का वातावरण बदला सा था। कि दूसरे दिन जब उसके पापा वहाँ पे गए तो उन्होंने देखा कि सब कुछ बदल गया था। शिफ्ट खत्म कर घर जा रहे स्टाफ के प्रमुख ने टीवी स्क्रीन की तरफ इशारा किया। स्क्रीन पर बिंदु झलक रहा था। बताने लगा कि कोई आसमान का तारा नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर से पता चल रहा है कि वह अपनी जगह से अडिल नहीं रहा है। पिछले कुछ घंटों के दौरान इसने अपनी जगह बदली है। कंप्यूटर के अनुसार यह हमारी धरती की तरफ बढ़ता चला रहा है। कि उन्होंने बताया कि जब वो नेक्स्ट डे उसके पापा वहाँ पे गए तो उन्होंने देखा कि सब कुछ बदल चुका था, पहले जैसा कुछ नहीं रहा था। एक बिंदु था ये बेटा जो उनको नजर आ रहा था, और लेकिन ये बिंदु कोई तारा नहीं था। अंतरिक्षयान तो नहीं है। छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया। संदेह हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिए। छोटू के पापा की सोच में डूब गई। क्या सचमुच अंतरिक्षयान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्षयान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने अंतरिक्षयानों उपग्रहों का प्रयोग किया है, मगर अब हमारे लिए असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। आकाश इस नए मेहमान की नज़दीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह असंभव हो सकेगा। देखो,
अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल इसकी लंबाई बढ़ती जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। देखो बेटा, ये वाला जो आपका नेक्स्ट पेज के ऊपर ये यंत्र है, ये वाला यंत्र यहाँ पे आया था और ये देखो इसने अपना हाथ बाहर निकाल दिया। सभी इसको देख रहे थे कि ये क्या चीज़ है, ये हमारी धरती पर ग्रह पर कैसे आई। कॉलोनी के प्रबंध समिति ने की सभा बुलाएगी। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि 2 अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द होता है आसपास चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नजदीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी जरूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? बेटा आज हम यहाँ तक ही करेंगे। इसमें बताया गया है कि जब उन्होंने इस अंतरिक्ष यान को अपनी कॉलोनी की तरफ आते हुए देखा तो उन्होंने सभा बुलाई। सभा में ये सोचा कि हमें इसका किस प्रकार सामना करना चाहिए और ये अंतरिक्ष यान किसने छोड़ा है। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।